हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी। तो आज हम अपना चैप्टर डेवलपमेंट को करेंगे कंप्लीट। लास्ट चैप्टर में हम लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जैसे लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में भी स्टेट्स। पहली स्टेट हरियाणा, फिर बिहार और फिर केरला। आज हम इन तीनों को लेकर बात करने वाले हैं। तो जहां पर हम समझेंगे कि इनकम जो है वो सोल पैरामीटर, एक सोलो पैरामीटर बुक होता है सिर्फ कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। कैसे? देखिए, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम होता है, जो किताब में लिखी हुआ है, जो दी गई है, वो सबसे ग्रेटर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है हरियाणा की। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हरियाणा में बाकी सारे सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर पैसा है वहाँ पर हर सुविधा होती है। लेकिन हमने साथ में ये देखा कि केरला है, वहां पर कैपिटा इनकम या पीसीआई इसको बोलते हैं, ये हरियाणा से तो कम है, लेस एज हरियाणा। लेकिन लेस एज हरियाणा, लेकिन यहाँ पर लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है? बिल्कुल हाईएस्ट है। इतनी हाईएस्ट है कि हरियाणा भी इसमें बराबरी पर नहीं पहुंच रहा। मतलब पीसीआई हाई होने के बावजूद हरियाणा में लिटरेसी रेट कम है। और रही बात बिहार की, तो बिहार में भाई पीसीआई भी कम है, मतलब पर कैपिटा इनकम भी कम है, लिटरेसी रेट भी कम है। अब बात करते हैं आईएमआर, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी देखा है तो हरियाणा में पैसा बहुत ज्यादा है, एवरेज बहुत ज्यादा है। तो मतलब एक तो बेसिक ट्रीटमेंट या हेल्थ फैसिलिटीज जो है मिलनी चाहिए हर हर किसी को, लेकिन वो भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं केरला में जो आईएमआर है वो सबसे कम है। मतलब बहुत कम बच्चों की डेथ होती हुए थे, बस ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 ईयर। हरियाणा भी मॉडरेट है, हरियाणा भी मॉडरेट है, लेकिन आईएमआर जो है वो ग्रेटर है इससे केरला से। और ये बिहार में पहले ये आईएमआर यहाँ अक्सर है। तो हमने ये देखा कि भाई इस चीज से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सोल पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर हम इनकम के बेस पे देखेंगे तो हमें हरियाणा पर डेवलप दिखाई दे रहा है। लेकिन व्हेन वी कंसीडर अदर पैरामीटर लाइक लिटरेसी रेट और लाइक आईएमआर, तो हम कहेंगे कि एजुकेशन बेसिस पर केरला डेवलप्ड है, हेल्थ बेसिस पर भी केरला डेवलप्ड है हरियाणा। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम चेक करते हैं किसी जगह डेवलपमेंट है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट, हम किसी पर्टिकुलर एक पैरामीटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक मेनी पैरामीटर टू कंपेयर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और स्टेट। और यहाँ से हमें एक निष्कर्ष ये मिला, एक कंक्लूजन मिला कि बिहार है उसको वाकई में डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि बिहार में पीसीआई इनकम है, लिटरेसी रेट भी ज्यादा, आईएमआर बहुत ज्यादा है, मतलब सुविधाएं बहुत कम है। मतलब बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए या तो वो बहुत कम है या वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो इसके बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो है पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टॉपिक। कि पब्लिक फैसिलिटी आपको क्यों दी जानी चाहिए? कारण है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते। We cannot buy everything from money. तो पब्लिक फैसिलिटी में भी कुछ ऐसी चीजें आती है, जैसे कि उसके अलावा एक बार डायरेक्टली ऐसी फैसिलिटीज which are provided by government to the citizens, या मतलब these are the basic facilities, these are the basic
फैसिलिटी वो सब सुविधाएं बेसिक सुविधाएं सरकार देती है अपने नागरिकों को, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। एग्जाम्पल में सॉल्व अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आ रहा है वाटर, इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, और इसमें आता है एजुकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भाई सरकार देती है हमको, पानी वगैरह देती है। ट्रांसपोर्ट जरूर, ट्रांसपोर्ट में रेलवे हो गया और बस वगैरह हो गया, सब बहुत चीप ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ एक वो सेक्शन भी ट्रेवल कर सकता है वन पार्ट टू अदर। और एजुकेशन भी सरकार द्वारा दी जाती है एज गवर्नमेंट स्कूल और एज अ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन विच द स्टूडेंट कैन बी स्टडी इन a very less fees, so they also can develop and also help in developing their family। ठीक है, तो पब्लिक पढ़ने वाला तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या इसको हम सिंपल भाषा में बोल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या इसको कभी कभार कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें कुछ डेवलपमेंट हम ऐसा भी देखते हैं कि हम जिन यूज कर रहे हैं उनको हम इस तरह यूज करें कि हम यूज कर लें और हमारे आने वाले जनरेशन भी यूज कर लें। अब जैसे कि हमने पहले भी कहा चैप्टर के स्टार्टिंग में कि डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मान के चलिए किसी फॉर गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है वो डेवलपमेंटल गोल है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट जो डैम बनेगा वो बनेगा किसी लैंड में बनेगा, और उस लैंड पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं, उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव गोल है। वो उस आगे जहाँ डैम बनेगा वहाँ जो लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, और जब डैम बनेगा तो फिर जमीन को भी थोड़ा नुकसान होगा, साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा, और साथ में जो लैंड परमानेंटली हो जाएगी रिजर्व। हमें सारी चीज देखनी होती है, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा एनवायरनमेंट किसी तरीके से नुकसान ना हो, या और जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही यूज करें जितना हम बस डेवलप कर पाए, और उस रिसोर्स को फॉर द फ्यूचर जनरेशन हम कंजर्व कर पाए। सो आई होप दैट you have understand this chapter very well. This chapter is over, and follow our channel, like, share, and subscribe our channel to get more videos like this. Thank you.